नमस्कार। अंग्रेजी की क्लास में देखिए आपको जो है इस समय हम पढ़ा रहे हैं सेंटेंस में आपको जो है प्रेडिकेट। तो जो सेंटेंस की जो पार्ट है आपका जो प्रेडिकेट है, तो देखिए आपका सबसे बड़ी अहम रोल होता है सेंटेंस का। तो सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो देखिए सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे वीडियो इसमें हम अपलोड कर चुके हैं, बहुत चीज़ बता दी हैं कि सब्जेक्ट को किस तरह से आप पकड़ेंगे। और प्रेडिकेट भी अब जो है अंतिम मतलब कंडीशन में है। कल भी देखिए आपको बताए थे कि जो है देखिए आपको इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको जो है यदि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में करना है तो किस तरह से टू और फार का जो है इसमें प्रयोग करना है। और आज उसी क्रम में आगे जो है देखिए सवाल यहाँ पर बना है कि प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट के स्थान पर जिरंड का प्रयोग और प्रेडिकेट भाग में ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर आपका इन्फिनेटिव का प्रयोग के आपका उदाहरण पूछा गया है। और उससे आपको समझना है कि जो है देखिए ऑब्जेक्ट में भी आपका जिरंड मिलता है और आपका जो है इन्फिनेटिव मिलता है। तो देखिए आपको बताए थे कि जो आपका वर्ब होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल करके जो है क्या है आपका प्रेडिकेट बनाता है। तो आपको तो देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर जो है आप जिरंड और इन्फिनेटिव आपको पढ़े ही हैं कि अगर मान लीजिए आपका क्या है, अगर कोई भी अगर वर्ब में अगर आईएनजी लग करके अगर वो कर्ता के रूप में अगर प्रयोग हो रहा है तो आपका जो है क्या है सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और अगर टू भी अगर मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में अगर कर्ता के रूप में काम कर रहा है तो वहाँ भी सब्जेक्ट ही हो गया, टू लग गया। तो आपका क्या है, अब वही चीज़ आईएनजी और टू वाला चीज़ जो है आपको यहाँ ऑब्जेक्ट में भी देखने को मिलेगा। तो अब इसमें देखिए एग्जांपल देखेंगे तब जाके एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको ऑब्जेक्ट में भी इतना आपको जो है प्रॉब्लम है। क्योंकि ऑब्जेक्ट में देखिए पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वर्ब में भी वो भी देखिए वर्ब की अगर बात किए थे तो देखिए एक तो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब की बात किए थे, तो वो तो मान लीजिए उसका खेल खत्म हो गया था, आपका जो अर्थ कंप्लीट कर लेता है। अगर कोई भी अर्थ कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो ऑब्जेक्ट का सहारा लेता है। ऑब्जेक्ट जो है दो तरह का होता है, वो आपको बताया पिछली वीडियो में जो जाएंगे तो सारी चीज़ को जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपका प्लेलिस्ट सबका बनते चला जा रहा है। अब आज का जो आपका बिंदु है आपका जिरंड इन्फिनेटिव आपको दिखाना है आपको ऑब्जेक्ट में, मतलब कर्व में जो है किस तरह से आपका यहाँ पर यूज हो रहा है। तो देखिए इसको जो है थोड़ा सा नीचे इसमें आपका पीडीएफ में सिलेक्ट हो गया है, तो सबसे पहले उसी को दिखा लेते हैं। इसके बाद जो है हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका जिरंड वाला आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट तो यहाँ पर मोहन है ही, इसके बाद वर्ब आपका लाइक्स है। और यहाँ पर आप देखिए जो शूटिंग है आपका क्या है, शूटिंग। तो यहाँ पर शूटिंग क्या है आपका जो ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड के रूप में जो है प्रयोग हुआ है। तो आपसे ऑप्शन में दे करके आपसे भुलवा करके पूछा जा सकता है। जब तक आपके सारे आपको रूल को नहीं जानेंगे तब तक आप कहीं भी बच सकते हैं, केवल सिर्फ आपको सेंटेंस में आपका जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने में। और एक आपका सवाल तो एकदम फिक्स है, यदि आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सेंटेंस से एक सवाल आपका आएगा। पिछली बार तो देखिए एकदम साधारण सा सवाल जो है एक्सक्लामेटरी से आपका जो है पूछ दिया गया था आपका, तो वहाँ से आपका एकदम छांटना आसान था। लेकिन अब कहाँ से सवाल पूछ दिया जाएगा, दिन प्रतिदिन कंपटीशन भी तेज हो रहा है, सवाल का भी स्तर भी तेज होते जा रहा है। इसलिए सेंटेंस को पूरी चीज़ एक नंबर इससे फिक्स है पूरी सेंटेंस को, लेकिन आपको बारीकी से पूरा पढ़ना होगा। देखिए उसमें देखिए सब्जेक्ट में भी आपका एडजेक्टिवल फ्रेज भी बताए थे। तो अरे इतना चीज़ है इसमें कि मतलब सारा चीज़ को जानना जरूरी है। अब यहाँ आपके जिरंड में बात हो गई, आपके जो ऑब्जेक्ट जिरंड भी बना है, ठीक। अब देखिए यहाँ आपका क्या है, माई ब्रदर लर्न्स आपका स्विमिंग, ठीक। ही डिसलाइक आपका गैम्बलिंग और सीता लव जो है सिंगिंग और आई हेट आपका स्मोकिंग। तो ये हो गया आपका जो है प्रेडिकेट में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आपका जिरंड, ठीक। अब इसके आगे जो आपका एग्जाम्पल है वो भी देख लीजिए कि इन्फिनेटिव के रूप में भी कैसे आपका प्रयोग किया गया है। तो देखिए आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर दे वांट टू स्विम, ठीक। यहाँ पर टू स्विम जो लगा है आपका इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज यहाँ पर हुआ है, ठीक। चिल्ड्रेन आपका लाइक टू प्ले, आपका आई वांट टू वर्क, सीता लाइक टू सिंग और ही आपका प्रोमिस आपका टू हेल्प मी। तो यहाँ पर देखिए आपके क्या है 5 एग्जाम्पल इसमें, 5 एग्जाम्पल उसमें। आप एग्जाम्पल केवल देख करके समझ सकते हैं कि आपको जो है देखिए प्रेडिकेट में भी कितना लफड़ा है। आप एकदम साधारण से बात आप जानेंगे कि सब्जेक्ट जान गए तो बाकी जो बच्चे प्रेडिकेट है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे रूल आपको देखना पड़ेगा। अभी तो देखिए नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव भी आपके इसमें किस तरह से आपके जो है अभी आगे आने वाली वीडियो में भी बताएंगे कि ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे उसको सेलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपका इन्फिनिटिव के रूप में ऑब्जेक्ट कैसे प्रयोग हुआ है और जो है जिरंड के रूप में कैसे प्रयोग हुआ है। तो अब आपको देखिए जो वर्ड पावर में सिलेक्ट रहता है उसको हम दिखा देते हैं, बस 1 मिनट का काम है उसमें। इसमें क्या होता है कि आपका रिपीट होता रहेगा, आपका वोकैब जो है डिक्शनरी आपका बढ़ेगा, और डिक्शनरी बढ़ेगा तो समझ आइए कि इंग्लिश का जान तो जो है डिक्शनरी ही है। तो सिनोनिम्स में देखिए आपका क्या है, जो ऑब्स्टिनेट आपका जो है स्टूबॉर्न मीन्स जिद्दी होता है, आपका ओबेबियस एविडेंट मीन्स स्पष्ट होता है, और आर्ड आपका जो है अगली ये भद्दा होता है, आपका जो है ऑप्शन चॉइस पसंद होता है, आपका ओरेटर स्पीकर वक्ता होता है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका सिनोनिम्स। और फट से आप देख लीजिए आप जो है एंटोनिम्स 5। तो देखिए जो रॉड होता है मीन्स उदंड, और जो है पोलाइट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, आपका सभ्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभ्य, ठीक।
सेल मीन्स आपका बिक्री, परचेज मीन्स आपका खरीदना, शार्प मीन्स तेज, ब्लॉन्ट मीन्स आपका भोथरा हो गया आपका, सुपेरियर आपका जो है वरिष्ठ हो गया, अच्छा हो गया, इन्फीरियर मीन्स खराब, स्वीट मीठा, सोर मीन्स खट्टा। तो यहाँ पर आपके जो है वर्ड पावर के आपके हो गए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो आज के एक इंग्लिश की क्लास में बस इतना ही। कल जो है फिर कुछ नया इसमें अभी तो बचा ही है नया का, अभी जो है आपका प्रेडिकेट में अभी कम से कम 2 वीडियो और मिलेंगे, तब जाके आपका सेंटेंस जो है समाप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।